हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज का जो ये वीडियो है वो है अपडेट आरबीएससी की तरफ से 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, जो आरबीएससी से 12th केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अवेटिंग अपडेट है। सो आज हम जानते हैं कि आरबीएससी ने 2024 का जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम होने वाला है 12th केमिस्ट्री का, उसमें क्या क्या नया इंक्लूड किया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पेपर का टाइमिंग वही है 3 आवर्स 15 मिनट्स और 56 मार्क का ही पेपर है। बट केमिस्ट्री के पेपर के लिए अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस में इस बार बहुत बड़ा चेंज है। लास्ट ईयर 16 चैप्टर से अब केवल 10 चैप्टर्स ही यहाँ पर रह गए हैं, तो हर चैप्टर के वेटेज में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बेसिक आइडिया अगर हम लें पेपर पैटर्न का, तो पेपर पैटर्न में भी आरबीएससी ने चेंज किया है। कैसा चेंज है देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पेपर में आपके पास 4 सेक्शन हैं। जो आपके पास फर्स्ट 3 हैं ये आपका सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हम 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। पेपर में आपके 4 सेक्शन हैं एज इट इज़, जैसा पहले भी था। बट इस बार जो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज होने वाले थे, जो एमसीक्यूज हैं उनका नंबर बढ़ाकर 16 कर दिया है। लास्ट ईयर इट वाज 9 एमसीक्यूज थे और 1 मार्क के थे, बट इस बार एमसीक्यूज 16 नंबर कर दिए हैं और हाफ मार्क के हो गए, तो टोटल 8 मार्क के आपके पास एमसीक्यू हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स का भी नंबर बढ़कर 4 से 10 हो गया है, बट मार्क्स 1 से घटकर हाफ हो गया है, तो टोटल वेटेज आपको फिल इन द ब्लैंक्स का 5 मार्क ही मिलने वाला है। तो आपका सेक्शन ए में एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स 8 + 5 13 मार्क का वेटेज यहाँ पर आता है, जो पहले भी था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सेगमेंट में हम चेंज नोटिस करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है वीएसए सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो अगेन 8 मार्क के ही हैं और 8 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 8 ही क्वेश्चंस हैं और 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो वेटेज आ गया 8 मार्क। शॉर्ट आंसर की बात करें तो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन 12 हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 1.5 है, तो टोटल वेटेज आ जाता है 18 मार्क, जो आपका सेक्शन बी है। सेक्शन सी की बात करें, अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, हर क्वेश्चन का मार्क है 3, तो टोटल वेटेज इस सेक्शन का है 9 मार्क। लास्ट सेक्शन आपका ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है सेक्शन डी, उसमें 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन का मार्क है 4, तो टोटल वेटेज सेक्शन डी का है 8। पेपर हो गया आपका 56 मार्क का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 51। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 51 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो ये जो आपको 2 और 3 मार्क दिख रहे हैं, इसमें भी आपके सब पार्ट्स आने वाले हैं, तो सब पार्ट्स को मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 से कहीं ज़्यादा आने वाला है। तो पेपर आपके पास काफ़ी लेंदी है। टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स 15 मिनट्स है और जो वेटेज है वो 56 मार्क का है। चेंज जो हम नोटिस कर रहे हैं पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में, वो है नंबर ऑफ एमसीक्यूज, जो बढ़कर 16 हो गए हैं, साथ ही नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स भी 4 से बढ़कर 10 हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, और मार्क्स में भी चेंज है। जहां एमसीक्यू के लास्ट ईयर तक 1 मार्क होते थे, अब हर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का मार्क आपके पास हाफ ही है, तो ये एक बड़ा चेंज है। तीसरा चेंज जो हम बड़ा नोटिस करते हैं वो है चॉइस ऑफ क्वेश्चन। सेक्शन सी और डी, जो आपके पास लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप के जो 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों ही सेक्शन में अब आपको इस साल चॉइस मिलने वाली है, इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, और जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट ईयर तक ये चॉइस सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में मिलती थी, इट मीन्स सेक्शन डी में मिलती थी, बट इस साल आपको सेक्शन सी के तीनों ही क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है। इट मीन्स आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चंस होंगे और जिनमें से 3 करने हैं आपको, बट हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, जनरल चॉइस नहीं है। अगर चैप्टर वेटेज की बात करें तो देखिए चैप्टर वेटेज, अब हमारे पास जो टोटल चैप्टर रह गए हैं 6 चैप्टर्स के रिमूवल के बाद में फाइनल चैप्टर्स जो हमारे पास हैं वो ये है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन,
कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स अब हमारे पास रह गए हैं, बाकी चैप्टर्स काफ़ी रिमूव हो गए हैं। तो अगर हम इन चैप्टर्स का वेटेज देखें तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन चैप्टर 6 मार्क का वेटेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 6 मार्क का वेटेज है और केमिकल काइनेटिक्स भी 6 मार्क का वेटेज है। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर को मिला के आपके पास वेटेज आया 18 मार्क का। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज है 5 मार्क ईच। तो इट मीन्स टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आ गई 10 मार्क की। बुक नंबर 1 आपकी हो गई 28 मार्क की। दिस इज बुक 1 केमिस्ट्री, बुक 1। देन हम बात करते हैं चैप्टर 6, 7 दोनों का ही वेटेज। हेलो एल्केन, अल्कोहल 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर 7 मार्क का चैप्टर है, अमाइन 5 मार्क एंड बायोमोलिक्यूल्स 4 मार्क। तो आप देखेंगे तो टोटल 10 चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज हमें जो मिला है वो बुक 2 के एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से मिला है। और उसके बाद एक जनरल एस्पेक्ट में हम पीसी के तीनों चैप्टर को 6 मार्क और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स को 6 मार्क्स दे सकते हैं। टोटल अगर बात करें बुक 2 की तो 28 मार्क की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। इट मीन्स 50% ऑफ पेपर आपका बुक 2 में से बनने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। और क्वाइट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन में। वेटेज के अकॉर्डिंग आपकी बुक 2 अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। पहले भी ऑलमोस्ट दोनों बुक्स का वेटेज इक्वल रहता था, बट अभी आपके लिए और अच्छा मौका है कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए। ब्लूप्रिंट भी रिलीज हुआ है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हालांकि ये ब्लूप्रिंट हमेशा वेरिएबल होता है, बट डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को एक गाइडलाइन इसमें से मिलती है। बट आप आंख बंद करके इस पर रिलाय ना करें, हमेशा इसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर हम इस ब्लूप्रिंट को देखें जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया मिलेगा कि आपके जो 4 मार्क के या सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं। वो आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये 2 सेक्शन जो क्वेश्चन है सेक्शन डी के, सबसे पहले नज़र स्टूडेंट्स की उसी पे रहती है कि मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आने वाले हैं। तो 4 मार्क के आपके दोनों क्वेश्चंस रिलीज़ होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्डिहाइड कीटोन से। बट स्टिल देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 8 मार्क हैं 56 में से। पूरा पेपर आपका बाकी सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एक आइडिया ले लेते हैं सैम्पल पेपर का। देखिए सैम्पल पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और सभी के आंसर। ध्यान रखना है कि जहां पर आपके पास आंसर्स में क्वेश्चंस में बहुत सारी चॉइस हैं या बहुत सारे इंटरनल ऑप्शंस हैं, तो वहां पे आपको अलर्ट रहना है और उनको साथ में ही लिखना है। इन केस ऑफ वेरिएशन, हिंदी और इंग्लिश अगर वर्जन में कोई वेरिएशन आता है, कोई डिफरेंस आता है, कोई एरर आता है, तो हिंदी वर्जन को वैलिड मानकर आपको चलना है। जो बिग अपडेट आपके लिए इस साल के पेपर में है कि आपके पास इस बार क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में इंटरनल चॉइस है। लास्ट ईयर ये चॉइस सिर्फ 19 और 20 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में थी, बट इस साल आपके लिए बिग अपडेट कि 16 to 20 सेक्शन सी और डी के सभी क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस है और आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक मेजर आइडिया सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए ये एमसीक्यू का सेगमेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर से हम देख रहे हैं 1 by 1, क्योंकि पूरा पेपर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ हैं जहां पे आपके एमसीक्यूज़ का नंबर हो गया है 16। पहले 9 थे, अब हो गए हैं 16। तो 16 एमसीक्यू देखिए सारे, और उसके बाद आपके पास आ गए फिल इन द ब्लैंक्स। कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे डियर स्टूडेंट्स? 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का वेटेज हो गया है हाफ मार्क ईच। जो लास्ट ईयर 1 मार्क था, अब हाफ मार्क ही मिलेगा आपको करेक्ट एमसीक्यू एंड फिलअप के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास हैं 8 और हर एक का मार्क है 1। देखिए
इस सेगमेंट में आपके पास लगभग वन वर्ड और डेफिनेशन, वन लाइन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेक्शन बी, मैक्सिमम वेटेज का जो अगर मैं कहूँ कि 56 मार्क के पेपर में से अगर वेटेज जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो आपको सेक्शन बी में से मिलेगा। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का है और 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं। टोटल 18 मार्क का वेटेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत डीप स्टडी वाला एरिया है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, तो ये आपके पास देखिए 12 क्वेश्चंस आ गए। हर तरीके के क्वेश्चन उन्होंने लिए हैं यहाँ पर। रिएक्शन बेस्ड भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल्स भी हैं और डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कन्वर्जेंस भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल सेक्शन सी में आपके पास क्या है, इंटरनल चॉइस है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास आ गई इंटरनल चॉइस। ये रही इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 16 में। देन क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपके पास चॉइस है और क्वेश्चन नंबर 18 में भी चॉइस है, जो लास्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती थी। बट ये एडवांटेज आपको इस साल मिलने वाला है, तो आप और भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। लास्ट में हम पहुंचते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चंस हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, चाहे सेक्शन सी हो चाहे सेक्शन डी हो, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। देखिए अगेन, ये कोई बहुत बड़ी पैराग्राफ या बहुत स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास नहीं हैं। ये क्वेश्चन भी फर्दर क्या है, सेगमेंटेड हैं। आप देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो देखिए इस 4 मार्क के क्वेश्चन के भी 4 सब पार्ट्स हैं। तो इट मीन्स आपके पास 1 मार्क ईच या हाफ मार्क और मार्क्स डिवीजन इसमें मिलता है। 4 मार्क का एकदम से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जिससे अगर आपको कोई पार्ट ना आता हो तो उसका लॉस ना हो या बड़ा लॉस ना हो। तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली ये स्कीम है एग्ज़ाम की कि आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट फ्रेंडली ब्लूप्रिंट अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट फ्रेंडली ब्लूप्रिंट है और आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसमें से स्कोर करने का। आप इस अपडेट को और डिटेल में देखने के लिए रेजोनेंस पीएसपीडी की साइट पर लॉगिन कर सकते हैं और भी नए अपडेट के लिए वहाँ पर बने रह सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।